हेलो एवरीवन, दिस इज अमरीशा फ्रॉम आरतुल सेन एंड कंपनी। जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार टैक्स ऑडिट में एक नया क्लॉज ऐड किया गया है, दैट इज क्लॉज 44 विच इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग ऑफ जीएसटी। सो हम लोग के बहुत सारे क्लाइंट्स को दिक्कत आ रही थी, तो वी डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो अपॉन दिस एंड एक्सप्लेन यू टू हाउ टू रिपोर्ट द थिंग्स इन दैट। सो स्टार्टिंग विद इट, तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट तो मिल ही गया होगा आई गेस। ये फॉर्मेट हम लोगों ने प्रिपेयर किया था एट आर तुलसियान, जिससे आप लोगों को रिपोर्टिंग देने में हम लोगों को इजी होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इट, हम लोग पहले यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे कॉलम्स हैं, जिसमें कि पहला कॉलम है टोटल एक्सपेंडिचर ऑकर ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड है ऐसा कोई सर्विस जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट था, गुड्स या सर्विस जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। तीसरी, ऐसी कोई सर्विस या गुड्स जो आपने किसी कंपोजिट स्कीम के टैक्स पेयर से ली थी। जैसे कि हम सबको मालूम है कि जीएसटी में दो तरह के टैक्स पेयर होते हैं, एक नॉर्मल स्कीम और एक कंपोजिट स्कीम। नॉर्मल स्कीम में टैक्स पेयर आपसे जीएसटी क्रेडिट करता है, जिसके आपको इनपुट मिल आता है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर ना आपसे जीएसटी क्रेडिट करते हैं, ना आप उसका इनपुट ले सकते हैं। सो B2 इज कंपोजिशन स्कीम, B3 इज एनीबडी एल्स रजिस्टर्ड इन द स्कीम जिनका आप इनपुट ले रहे हैं। Then C is all of this, total of all this, okay, and D is other, जो expenses इसमें ना हो, जितने भी रजिस्टर्ड पार्टी के अलावा आपने किसी को पेमेंट किया है वो इसमें आएंगे। सो स्टार्टिंग विद द परचेजेस, इसमें हम लोग जितना भी परचेजेस किए हैं, भले वो जीएसटी में फॉल कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जिसमें कि बाइफिकेशन में ऐसे कोई सर्विसेज या गुड्स जो हमने लिए हैं जिसपे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो हमें यहाँ दिखानी पड़ेगी। देन ऐसे कोई सर्विस या गुड जो हमने कंपोजिशन स्कीम के डीलर से लिए हैं, वो हमको यहाँ दिखानी पड़ेगी। देन गोइंग टू द B3, ये बाकी सब सर्विसेज जो हम एक रजिस्टर्ड पार्टी से ले रहे हैं वो हमें यहाँ दिखानी पड़ेगी। सो दिस इज सम ऑफ ऑल दीज थ्री, जिसमें टोटल ये ले लेता है, ओके। एंड दिस विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, जैसे ही आप ये तीनों भरेंगे, जो रिमेनिंग फिगर होगी वो इसमें आ जाएगी। इसी तरह परचेजेस हम भर लेंगे, फिर हम सारे एक्सपेंसेस को भरेंगे, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंस भरने के लिए सेम प्रोसेस से है, जैसे कि हम इसको दिखाते थे वैसे ही हम डायरेक्ट एक्सपेंस को भी दिखाएंगे। कमिंग टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी सेम ही है, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस ना तो आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को पे कर रहे हो, ना इस पे जीएसटी एक्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसी पेमेंट्स को हम यहाँ शो करेंगे। ऐसी पेमेंट्स को हम यहाँ शो करेंगे जो भी पेमेंट रजिस्टर्ड पार्टी को नहीं की गई है, तो वो हम शो कर दिए इसमें, जो कि ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। ठीक, अब बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस में किसी चार्जेस पे अगर अपने जीएसटी अट्रैक्ट हुआ है, जीएसटी आपने क्लेम किया है उस पर, तो आप उस पर यहाँ उसको रजिस्टर्ड पार्टीज के अंदर डालेंगे। ऐसे चार्जेस जिसमें हमने जीएसटी क्लेम नहीं किया है, या फिर किसी तरह का भी एक्सपेंस जो ब्लॉक क्रेडिट है, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे जो अमाउंट पे आप पीएल में बुक कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह सारे पीएल्स को हम यहाँ पे बुक कर लेंगे एक साथ, सारे पीएल के खर्चे को बुक कर लेंगे एक साथ। अदर देन खर्चा जो पीएल में आता है, उसके अलावा एक खर्चा होता है कैपिटल एसेट का, जो हम कैपिटल एसेट एडिशन करते हैं, जो कि बेसिकली एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनकी भी हमको रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें कि ये सब एसेट्स अगर कोई आपने परचेज किए हैं साल भर में, तो वो सब हमको रिपोर्ट करना होगा। इसकी भी रिपोर्टिंग सेम तरीके से ही होगी जैसे कि इसमें दिखाई गई है। और फॉर्मेट इज, हम लोगों ने फॉर्मेट सिंपल और इजी रखने का कोशिश किया है। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट बैक कर सकते हैं।